नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे सीएट लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी की पिछले 5 सालों की रिपोर्ट को देखना होगा। भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कितना कंपनी रेवेन्यू बना रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना कंपनी नुकसान में चल रही है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो एक्सपर्ट के द्वारा एक अंदाजित वैल्यू निकाली जाती है जो ऑलरेडी निकल चुकी है। उसकी बात जो है हम लास्ट में उसको देखेंगे कि भाई इसकी अंदाजित वैल्यू क्या बताई जा रही है। पर उससे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं जो रिपोर्ट में दी हुई है, क्योंकि आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि भाई जो अंदाजित वैल्यू है वो किस तरह से निकाली गई है। तो सबसे पहले रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, जो कंपनी की जर्नल चीज़ है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। और उसके बाद दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 1309 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखिए 25 दिसंबर 2023 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2384 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम ये गई है 2642 रुपये तक। तो दोस्तों देखिए 5 साल में जो शेयर की वैल्यू है 1309 रुपये से लेकर 2642 रुपये तक गई है। मतलब कंपनी जो है लगभग 2 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है। पर 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, 2 गुना रिटर्न कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं कहा जा सकता। पर अगर देखा जाए तो भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू में रिफ्लेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। देखिए 1600 से वापस से 899 हो गया, तो ठीक है, गिरावट भी और बढ़ोतरी भी काफ़ी जल्दी हो रही है। तो इसके हिसाब से तो हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। अभी यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी के ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है पिछले 5 सालों में, क्योंकि सीएट कंपनी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लोकप्रिय कंपनी भी है। उस हिसाब से जो रिटर्न है काफ़ी कम कहा जा सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। अभी आगे देखते हैं हमें कौन कौन से कितने माइनस और कितने प्लस पॉइंट मिल पाते हैं। अभी हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2018 के टाइम में कंपनी के द्वारा 6335 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया था और 237 करोड़ की नेट इनकम हो रही थी। और 5 साल के बाद सिचुएशन को देखें तो ये हो गया भाई 6000 से 9403 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत है। और नेट इनकम जो है 71 करोड़ हो गई है। तो देखिए नेट इनकम में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले कंपनी 337 करोड़ का जो नेट इनकम यानी प्रॉफिट बना रही थी और अभी 31 करोड़ का बना रही है। तो इन नेट इनकम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है। आखिर क्या कारण है इसका हमें आगे पता चल सकेगा। पर अभी के लिए दोस्तों एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी रेवेन्यू तो बना रही है पर जो है नेट इनकम नहीं बन पा रही है। हो सकता है कंपनी में कोई बड़ा एक्सपेंस हो गया हो 2022 के साल में, जिसकी वजह से नेट इनकम कम बन पा रही हो। पर यहाँ पे देखें तो भाई नेट इनकम काफ़ी अच्छी बनी है, इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे, क्योंकि जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स, जिसकी मदद से जो है कंपनी अपने रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर 2018 में देखें तो कंपनी के पास 5146 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें 2022 में, तो कंपनी के पास 9159 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति को अगर कंपनी अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है तो भाई इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकेंगे। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है? नहीं। तो 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया जो कि 12 रुपये का था, 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और अगर 2022 में देखें तो 22 में डिविडेंड दिया, 21 में, 20 में, 19 में। मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड दिया है और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे देखी जा सकती है, जो वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यू का डिविडेंड अपने निवेशकों को लगातार दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी के ने खुद के द्वारा की गई होल्डिंग 47%। कंपनी ने अपने शेयर की 47% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। फिर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा 10.62% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, भारत के जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 2.29% की होल्डिंग, जो कि एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा 24% की होल्डिंग है, ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। अगर भाई विदेशी इन्वेस्टर इतनी अच्छी मात्रा में इसमें निवेश कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कंपनी ने खुद को विदेशों में काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है, जो कि ये काफ़ी अच्छा संकेत है कंपनी के फ्यूचर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर 15%। जैसे कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होता है तो अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में बड़े इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहे हुए हैं, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। इसके बाद इस रिपोर्ट में दिया हुआ है
कंपनी का फ्यूचर स्कोप और कंपनी हिस्ट्री वगैरह आपको इस रिपोर्ट में आगे मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनी का आपको कंक्लूजन भी मिल जाएगा, भाई पूरी रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो क्या बताता है। और अगर आपको इसे रीड करना तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसे पूरी तरह से डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों अगर जो ये टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2650 रुपये से लेकर 2730 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 3350 रुपये से लेके 3350 रुपये से लेके 3550 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2030 के साल में कंपनी के शेयर की वैल्यू, और अगर 2030 में देखें तो वही इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है 7800 से लेके 8600 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और दोस्तों अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले और 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।